संध्या का समय हो गया। गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार अपने पुत्र के अभिषेक की संपूर्ण तैयारियां कर ली, परंतु हमने यह सुखद और सुंदर संदेश अपनी तीनों महारानियों में से किसी भी महारानी को नहीं सुनाया। जब हम ये सुखद संदेश अपनी महारानियों को सुनाएंगे तो हमारी महारानी कितना प्रसन्न होंगी। क्यों ना चलकर के सबसे पहले ये संदेश मैं अपनी बड़ी महारानी जिसने राम को जन्म दिया है उसे सुनाऊं। लेकिन विचार करता हूं, यदि ये संदेश मैं अपनी मझली महारानी कैकेयी को सुनाऊंगा तो मेरी मझली महारानी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि जो बिना राम के एक पल भी नहीं रह सकती, बिना राम के भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं कर सकती, जब उसको यह पता चलेगा कि आज मेरा राम अयोध्या का राजा बनने जा रहा है तो मन में बड़ी प्रसन्न होगी। चलता हूं सबसे पहले मझली महारानी के भवन की ओर। पर ये क्या, आज महारानी के महल के द्वार पर खड़ी रहने वाली न कोई राज्य सेविका है और कपाट भी बंद है। जब जब मैं महारानी के समीप आया करता था, मेरे नूपुरों की झनकार सुनकर के हमारी प्राण प्यारी कंचन थाल सजा करके स्वामी स्वामी कहकर के हमारे पास दौड़ी चली आती थी। आज महल के द्वार भी बंद और राज्य सेविका भी नहीं कोई। राज्य सेविका, अरे ओ राज्य सेविका। महाराज जीवन की जय जयकार हो। ये महल के द्वार बंद क्यों है? महारानी इस समय कहाँ है? महारानी इस समय को भवन में समय को भवन में? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी को भवन में क्यों जाएगी? वो भवन का निर्माण जब से हुआ दशरथ ने महारानी तो क्या, राज्य की किसी भी प्रजा, किसी भी परिजन को गोप भवन के अंदर नहीं जाने दिया। जिसको भवन से सदैव महाराज दशरथ ने इस अयोध्या के प्रजा और परिजन को दूर रखा, आज उसी की महारानी को भवन में? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया जो महारानी इस समय को भवन में? भवन जैसे ही सुना मैंने कि महारानी को भवन में है तो मेरे हृदय में भय सा उत्पन्न हो गया, अकारण डर सा लगने लगा। मेरे अंग अंग कंपितमान होने लगे कि मेरे हाथ कांपने लगे, पैर
जो दशरथ को दशरथ के गंतव्य तक पहुंचाया करते थे, आगे बढ़ाने पर मुझे अवरोधित करते हैं, रोकते हैं, निर्देशित करते हैं कि एक पैर भी आगे की ओर न बढ़ाओ। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दांव नहीं चलते। यह दशरथ को आगे बढ़ता है, पर दशरथ की ये पाँव नहीं बढ़ती। आज दशरथ के ये पाँव आगे नहीं बढ़ रहे। मेरे मन में उत्पन्न होने वाला ये भय कहीं कोई अमंगल संकेत तो नहीं कर रहा? हो सकता है महारानी को संदेश हमसे पूर्व किसी ने पहुंचा दिया हो, सुना दिया हो, तो महारानी हमसे रूठ करके चली गई हो। चल करके जाना होगा और महारानी को मनाना होगा। सभाए नरेश प्रिया मैं क्या देख रहा हूं? महारानी समय श्याम वस्त्रों में भूमि पर शयन कर रही। ये महारानी के आभूषण जो महारानी की शोभा बढ़ाया करते थे, आज मानो ऐसे भूमि पर पड़े हूं जिससे महारानी का कोई संबंध भी इनसे कभी न रहा। ये भूमि में शयन कर रही महारानी जाए निकट मृदुबानी प्राण प्रिया कहे तुरसानी। हे मेरी प्राण प्रिया, मेरी प्यारी सुमुखी सुलोचनी, अरे देखो ना महारानी, महारानी मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ, तुम मुझे झकझोर से देती हो। आखिर इस प्रकार से तुम्हारे क्रोध के भाव का कारण क्या है? हे मेरी गजगामिनी सुलोचनी महारानी, महारानी तुम्हें क्या हो गया? महारानी मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम मुझसे दूर चली जाती हो। अरे सुनो तो इधर, अरे देखो ना महारानी, तुम मुझसे बरियाई दूर भाग रही हो। अरे कारण क्या है? क्यों तुम मुझसे रूठी हो? कुछ रूठने का कारण तो बताओ। सुनो तो महारानी, महारानी क्या हो गया जो तुम इस प्रकार से रूठ गई हो? और यदि तुम मुझसे रूठी हो तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगी, जिस प्रकार से मानोगी हम तुम्हें उसी प्रकार से मनाएंगे। महारानी अरे रूठी हो काहे रे सानी, तुम इस प्रकार से रूठ गई हो हमसे, कारण क्या है जो तुम इस प्रकार हमसे रिसाई हुई हो? इधर देखो ना मेरी ओर। अरे रूठी हो काहे रे सानी, काहो गो महारानी, रूठी हो काहे रे सानी, हाँ रूठी हो काहे रे सानी, काहो गो महारानी, रूठी हो। रूठी
गई हो मुझे। अच्छा, अरे महारानी, यही सब तुम्हें देख करके आज मेरे हृदय में बड़ी उलझन सी हो रही थी। अकारण तुम मुझसे रुष्ट हो गई। मोरे जियरा में हो रही है रानी, मोरे जियरा में, मोरे जियरा में, मोरे जियरा में हो रही है रानी। काय दूठी महारानी, रूठी हो, रूठी हो, रूठी हो, काहे रुसानी, का हो गो महारानी। तुम मेरे स्वभाव को जानती हो। अनहित तोर प्रिया कही दीना, अनहित तोर प्रिया कही दीना। इधर देखो, तुम्हारा किसने अहित कर दिया? तुम्हारा अहित करने वाला कोई साधारण अपराधी नहीं है। ये समझ लो कि वो मृत्यु के समीप है। कहे तो इसरो कहे जब चाहे नींदा, कहे तो इसरो कहे जब चाहे नींदा। तुम तो मेरे स्वभाव को भली भांति जानती हो। जानस मोर स्वभाव बरोरू, मुख तब आननो चंद चकोरू, मुख तब आननो चंद चकोरू। और न कुछ बोल रही हो, न कुछ बता रही हो। मैं पूछ रहा हूं, तुमको मना रहा हूं, अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं रही हो। महारानी, ऐसा ना करना, ऐसी मनमानी ना करना, नहीं तो हमारे दिल में बड़ा आघात पहुंचेगा। महारानी, करना ना ऐसी मनमानी, करना ना, करना ना। महारानी, मैं तुमसे बार बार कहता हूं, करना ना ऐसी मनमानी। काहे झूठी महाराज, टूटी होता है रुसानी, का हो गो महारानी। महारानी, तुम्हारे इस लूटने का कारण क्या है? हे प्राण प्रिय, तुम्हें हुआ है क्या ये ढंग, बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से चेहरे का पड़ रहा मलिन रंग क्यों है? बेवक्त आंखों ने हो त्रासित दिया, यदि तुम्हें किसी ने आंखें दिखाई हो, वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं उन आंखों को फोड़वा दूंगा। और जो जिभ्या करुणा ये बोली हो, जानती हो, वो जिभ्या खटवा दूंगा मैं। नहीं हो, आज तुम्हारे मन का हो गया, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया। भामनी भयो तौर मन भावा, घर घर और नगर आनंद बढ़ावा। आज अयोध्या के घर घर में, संपूर्ण नगर में आनंद के बधाई बज रहे हैं, मानो पूरी अयोध्या आनंदित है। जानती हो क्यों? राम ही दीव काल युवराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। मैं कल तुम्हारे राम को
अपने राम को इस अयोध्या का युवराज पद देने जा रहा हूँ। ये उतार दो, ये सब छोड़ दो, सुंदर वस्त्रों को पहनो और मंगल थाल सजा करके अपने पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारियों में संलग्न हो जाओ महारानी। उस आनंद का भूतपूर्व हिस्सा बन करके छोड़ दो ये सब महारानी। उठो सोना श्रृंगारी करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी, क्यों धूल दूसरित हो, क्यों धूल में पड़ी हुई हो। अरे आज हम इतने प्रसन्न हैं इस खुशी के अवसर पर। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, बोलो रानी मांगो रानी। बोलो महारानी। महाराज बोलो। चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ। मेरे पास क्यों चले आए आप? तुम रो रही हो क्यों? चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास। कौशल्या को सौत कह रही हो? ना 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 ना, चले जाओ महाराज, मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ मेरे पास से। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हाँ मैं तुम्हारा ही पिया हूँ। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हाँ हमारे पिया। और हट जाओ चले जाओ ना तेरे पिया, चले जाओ ना तेरे हमारे पिया। चले जाओ यहाँ से, ना छेड़ो पिया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, बोलो ऐसे वचन ना प्यारी प्रिया, बोलो ऐसे वचन ना हमारी प्रिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। हटी जाओ ना तेरे पिया, हटी जाओ तेरे पिया। और महाराज अरे मंडप के नीचे वचन जो दिया, मंडप के नीचे वचन है दिया, उसे पूरा करोगी हमारे पिया। इसलिए महाराज मैं तुमसे बार बार कर रही हूँ, चला जाओ मेरे पास से। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो, मन में रख के हो स्वार्थ भाव, स्वार्थों से मनाने आए हो। कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन हुआ किसका, जैसा भी मुझे देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्यार किया है, वही तुम्हारी प्यार किया, जिससे दूरी अब कहते हो मांगो रानी,
जान मांग पर मिलती है दो, मांग पर मिलती है दो, आगे आगे मोती मिलते हैं, दिल मांगे मोती मिलते हैं, कैसे भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा, बिखरे बालों को मांग सदा, होते बलवा देती है, बिखरे बालों को। महाराज मांग मांग तुम कहे पिया, तबहु देहु न लेव, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, ते पावो संदेह। ये तो तुम हमको दोष लगा रही हो। तुम कह रही हो मांग मांग पे कहो पिए पे कछु लियो न देव, देन कहे वरदान तू। तुमने कभी हमसे मांगा? हमने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, तुमने साथी रूप में हमारे पास रख दिए, लेकिन तुमने कभी मांगा नहीं हमसे। मेरा थोड़ा स्वभाव ऐसा है कि मैं भूल जाता हूं। साथी राख न मांगियो काहू, बिसर गयो मोर भौर स्वभाव। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है। अरे तुम तो वरदानों की बात करके ये सब कर रही हो। अरे तुम्हें तो ये सब करना ही नहीं था। तुम मेरे पास आती, तुम 2 नहीं मुझसे 4 मांग लेती। झूठे हमें दोष तुम देहु, तुम हमें ये निराधार झूठा दोष दे रही हो। अरे 2 की 4 मांग मकुले हूं। क्या तुम जानती नहीं हो हम रघुवंशी हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम रघुवंशी अपने सिद्धांत से विमुख नहीं हो सकते, अपने दिए हुए वचन से विमुख नहीं हो सकते। हम अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन अपने वचनों को नहीं परित्याग कर सकते। शिवदधीज हरिचंद नरेशा सहे धर्म हितकोट कलेसा। हमारे पूर्वजों ने अपने वचन के लिए, अपने धर्म के लिए नाना प्रकार के कष्टों को सहा, लेकिन अपने सिद्धांत से, अपने धर्म से, अपने वचन से कभी विमुख नहीं हुए। महारानी तुम हमें साधारण पुरुषों में गिन रही हो। तुम कह रही हो मांग मांग पे कहो पिए। ये जो शीश पर मांग है, हाँ ये तुम्हारी जो शीश पर मांग है, मैंने तुम्हारी मांग भरी। और मांग भरने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैंने केवल एक वैवाहिक परंपरा को पूर्ण किया है। मैंने तुम्हारी मांग भरी है। जब भी कोई पुरुष किसी की मांग भरता है, तब से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी संपूर्ण मांगों की पूर्ति करने का संकल्प लेता है। महारानी तुम्हारी मांग क्या है? तुम अपनी मांग मेरे सामने रख करके देखो। यदि तुम्हारी वो मांग पूरी न करूं, तब तुम मुझे कहना, अरे गर्जे ज्योति बरसे जो बोध, गर्जे ज्योति बरसे न बोध। बस यही बात मेघों में है, पर जो कहा कहा वो किया किया। बस यही बात इन मर्दों। बोलो क्या चाहती हो, मांगो, मैं देने के लिए तैयार। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं जब प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, प्रवचन नहीं जाने पाएगा। बिल्कुल सत्य है, वचन नहीं जा सकता। नहीं जाएगा ना? बिल्कुल। सुनो महाराज, तुम मांग करके देखो। कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपवास नहीं। मैं
तुम्हारा उपवास नहीं कर रही, ना मैं क्रोध कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है स्वामी जी प्राणनाथ, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये महारानी, ये तुझे क्या हो गया जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है? तूने अभी तक ऐसी बातें कभी नहीं की। तू कह रही कि मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। किन पुरुषों पर? मुझ पर या अन्य पुरुषों पर? अपने पति पर तुमको विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। अपने पति से तुम्हारा भरोसा उठ गया? बिल्कुल। जिस घर की नारियों का अपने पति से विश्वास उठ जाएगा, पति से भरोसा उठ जाएगा, कहाँ जाएंगे उस घर के संस्कार? महारानी, ये सुख का अवसर है अयोध्या में आज, और ऐसे समय पर तुमने मुझे लाकर के इस मार्ग में खड़ा कर दिया। तुम कह रही हो कि मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। आज यदि मैं तुम्हारी बात पर अडिग नहीं रहूं, ये संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे? कहो, तुम्हें कैसे मुझ पर विश्वास आएगा? महाराज, चिकनी चिपड़ी बातें जो कर रहे हैं आप उससे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की। महारानी, हमारे तुम्हारे बीच में ये राम कहाँ से आ गया? हाँ, तो दो वरदानों के लिए तुम राम को बीच में ले आई। अरे तुम मान करके तो देखती, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दो वरदान न देता। तुम कह रही हो मुझे विश्वास नहीं है, राम की सौगंध खा जाओ, राम की शपथ ले लो। आज यदि राम की शपथ नहीं लूंगा तो अपनी ही पत्नी के विश्वास से दूर होता हुआ पाया जाऊंगा। जो मेरा धर्म मुझे ये सब करने का आदेश नहीं देता। महारानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो, सुनो, हम छत्री और हमारा छत्रित्व कैसा है, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के छू चाहे आकाश पर चले जाए, ये मालिक हो समुद्र पर, पहाड़ों में हम अगर जाएं, पर हम वो नहीं है जो अपनी वचनों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। यह अनथ कुल नरेश धर्म से वो विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ तेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी है और ये पवन है आन मुझको उस पाक और दाम की यहाँ खाता हूँ तेरे सामने। सौगंध दाम की, सौगंध दाम की, सौगंध। महाराज, मुझे विश्वास हो गया, बिल्कुल मुझे विश्वास होगा कि मुझे वो वरदान मिलेंगे। नहीं, वरदान मिलेंगे, अब देर क्यों करो, जो विश्वास होगा। मांगू महाराज? बिल्कुल मांगो। सुनो महाराज, और लो सुनो प्यार और प्यार और वह साथी आज मांगती हो कौशल्या नंदन ये बदले निज सुध को राज मांगती अपने पुत्र भक्त के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। महारानी, ये तुम क्या मांग रही हो? क्या तुमने तनिक भी मेरी ओर सोचा? मैंने संपूर्ण नगर में सभी अपने सीमावर्ती और रियासतों में यह मुनादी करवा दी है
कि मेरे पुत्र राम का प्रातः राज्याभिषेक होना है, और तुम कह रही हो कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। अरे जब ये संदेश सबको प्राप्त होगा तो ये लोग क्या कहेंगे कि महाराज दशरथ ने कहा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। क्या लोग मुझे अभ्यस्त का भागी नहीं बनाएंगे? लेकिन तुमने एक बात और कही, निज सुत को राज्य मांगती है। तुमने कभी आज तक राम को ये नहीं कहा कि राम मेरा पुत्र नहीं है। भरत को तुमने कभी ये नहीं कहा कि ये भरत मेरा ही पुत्र है। तुमने सदैव राम को निज सुत कहा है। आज तुम राम को दूर करके भरत को निज सुत से पुकार रही हो महारानी। चलो ठीक है, यदि तुम्हारी ये बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान देता हूँ। मैंने तुम्हारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज दिया। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान मांगू महाराज? सुनो महाराज, दूसरा वरदान मैं आपसे मांग रही हूँ। दूसर वर मांगो करजोरी। दूसरा वरदान मैं तुमसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ महाराज। दूसर वर मांगो करजोरी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर नहीं तापस में विशेष उदासी नहीं। 14 वर्ष राम बनवासी नहीं। महारानी नहीं। माथे हाथ मून गौला तन हर सोच लागो जन सोच। महारानी मोर मनोरथ सुरतर फूला, खरत जी में हाथ समूला। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फूल करके फल देने के लिए तैयार था, तूने उसको समूल ही नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ कीद के कई दीन से अचल विपत के नहीं रहे। तूने तो ऐसा वरदान मांग कर के मानो संपूर्ण अयोध्या का ही उजाड़ कर दिया। विधाता ऐसा क्या हो गया मुझ पर कि समय की छाया मुझ पर आवरण करके मेरी मति को मेरे विचारों के विपरीत कर गई। जो मैं आज अपनी नारी के विश्वास में आकर के ये सब कर बैठा। कौने अवसर का भयवो दया हो नारी विश्वास। जो विषेद फल समय जिमे हति वो अबे ध्याना। महारानी शायद तुम ये सोच रही हो कि मैं अपने पुत्रों में किसी प्रकार का कोई भेद रखता हूँ। मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहूँ मैं शंकर साखी में भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मुझे राम और भरत एक ही समान प्रिय है। अवश्य दूत में पढ़े प्राता, ये सुनत विवेक दो भ्राता। मैं भ्राता दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को नरिया से बुला लेता।
सुबह सोध सब साज सजाई, देवो भरत कहूँ राज बनाई। मैं ढिढोरा पीट करके भरत को अयोध्या का राजा बना देता, पर आज तुमने इस पिता के हृदय में पुत्रों के प्रति भेद ज्ञापित कर दिया। महारानी, ये दशरथ का हृदय अपने पुत्रों में कभी भेद नहीं जान सकता। नहीं, इस दशरथ ने कभी अपने पुत्रों में भेद माना है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम बरा, वह त्रिभुवनो नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है मुझे, तूने जो पहला वरदान मांगा मुझे बाहर नहीं हुआ। मिल जाए राज भारत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर तुम्हारा परिणाम बनो बोस करे, वो भी 14 बरसों को, इसमें तूने क्या मांगा है? समझ न पाया भेदों को, रानी ने राज भरत ही को, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। महारानी, मेरे भरत को राज्य पर इतना क्रूर कार्य न कर महारानी, क्योंकि है राम कहूँ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज देवता है, ये आज पकड़ के पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी हो करके दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा।
चाहता हूँ कि मेरा पुत्र तपस्वी होकर के मेरी आंखों के सामने से ना निकले। इन बूढ़िया के आगे सदा रहे राम मेरा। सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर करुणमयी विलाप महाराज दशरथ जी के द्वारा प्रभावित हुए आदरणीय श्री लाखन सिंह राजपूत बिहुनी कला की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर करुणमयी प्रस्तुति में सादर प्रदत्त हैं। साधु अरे मेरे राम को मुझसे दूर न करो, मेरे राम को मुझसे दूर न करो महारानी, मेरे राम को मुझसे दूर न करो। महाराज, मैंने पहला वरदान आपसे मांगा, आपने सही स्वीकार कर लिया। जैसे दूसरा वरदान मैंने आपसे मांगा, आप हुजन करने लगे। सुनो महाराज, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। जी महाराज, कहो कहो कौन सा वो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात घर पर ही है, अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। अभी ये बात हमारी और तुम्हारे बीच में है, किसी पंचों पर तो जाकर कही नहीं, तो किसी पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मेरे पास, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला समान हो जाए। अरे कुबुद्धि, अरे उल्टा मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम सारी हदों को पार कर जाएगी। तुम मुझसे कह रही है, अपने पति से कह रही है कि कह दो कि मैंने वरदानों को नहीं दिया। वो नीच बुद्धि वाली नारी पीछे से हमें गिराती है। छोड़ सकते हमारा जीवन है तो उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में यह कालिमा नहीं आने देंगे, सर्वास निछावर कर देंगे, वचन नहीं जाने। तो महाराज सुनो, वो प्रात मुनि वेश धर दोनों राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। महारानी, तुम क्या कह रही हो? के साथ तुम ये सारे व्यवहार, तुम कह रही कि प्रातः होते ही मैं जहर खा के मर जाऊंगी, थोर मरण मोर पछताऊ, मिटे मुए ना जीवन जाऊं। यदि मैं अपने प्राणों को भी दे दूं तो तेरे मरने का कलंक तो मेरे मरने के बाद भी मेरे सर से नहीं उतर पाएगा। महारानी, आज क्या हो गया तुम्हें? महारानी, जो तुम इस प्रकार से मुझको ललकार रही हो, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ महारानी मामी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तुम मुझको ललकार रही। अरे रानी, तू अपने पैरों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। मैं जानता हूँ तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी महारानी, मैं फिर कहता हूँ तू सिर धुन धुन करके पछताएगी, पछताएगी महारानी, तू पछताएगी। तू मुझे धर्म से विमुख होने के लिए कहती है। रानी, मैं तो क्या, मेरी संतानें क्या, ये मेरा सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ धर्म पर न्यौछावर है। रानी, रानी क्या कहती है? जो कुछ है मेरा कर्म पर है, संतानें क्या, ये राज्य क्या, सब न्यौछावर धर्म पर है। और रानी, रानी आंचल पसार कर्जा ले और दान भी ले। तुझे तेरा दान, तुझे तेरा वरदान चाहिए ना महाराज?
रानी रानी अचल पसार कर जाले और दान भी ले, वर भी ले, राज भी ले, वरदान भी ले और इस दशरथ के प्राण भी ले। राम 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 रख विकल भुआलू जानब पंख बिहंग बेहाल द्वार वीर सेवक सचिव कहानी उदित रवि जाग्यो जमुन अवधपति कारण कवनो क्यों नहीं महामंत्री, इस समय देख रहे हो समस्या बड़ी गंभीर है। नित्य प्रतिदिन महाराज ब्राह्मण को दान दिया करते थे और आज तो प्रातः काल भी हो गया, लेकिन महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान भास्कर का उदय भी हो चुका है और महाराज को अपने बड़े पुत्र राम को युवराज पद भी देना है। तो हमें विचार ये करना है कि महाराज क्यों नहीं जागे, बतलाएं कुछ। ऐसा करिए, हम महाराज के महलों की ओर जा रहे हैं और तुम राज की तैयारी करो। क्यों नहीं? बिल्कुल, आप जाइए। जाहु सुमंत्र जगावहु जान गए सुमंत्र तब रावण माही देख भयावन जात राम कह जय जीव बैठ सिरनाई देख धूप गति गयऊ सुपाई। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करना। महाराज महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। श्री सुमंत जी, महारानी जाओ महलों की ओर जाओ और बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ। कहना आपकी मंजरी भैया ने आपको शीघ्र बुलाया है। जाओ। जो आती चले सुमंत्र राय रुक जाई लक्ष्मी पुजारी में कचुराई राम सुमंत्र आवत देखा आदर की निकटार देखा जाईश रघुवंश मन नरपति निपट कुसार। हे राघव, सोच रहे होंगे कि महामंत्री सुमंत जी का आगमन किस कारण से हुआ है। तो मुझे आपकी मंझी मैया कैकेयी ने मुझे भेजा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप महलों की ओर पधारे। उन्होंने आपको शीघ्रता से बुलाया है। हमारे पिता के श्रेष्ठ एवं पूज्य मंत्री, प्रथम मेरा प्रणाम स्वीकारें। और आपने कहा कि हमारी मंझली माँ कैकेयी ने हमें बुलाया है। क्या आप हमें ये बताएं, हमें हमारी माँ कैकेयी ने किस जगह बुलाया है और कहाँ बुलाया? क्यों नहीं राघव, माता कैकेयी ने तुम्हें गोप भवन में बुलाया है।
को